जय श्री कृष्णा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आज अनेक साधु संत साधक यह दावा करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया है, किंतु ज़रूरी नहीं कि यह सब सत्य हो, क्योंकि एक सच्चा साधक लोगों से बार बार यही कहता है कि अभी तक उसने ईश्वर दर्शन नहीं किया है। वह ईश्वर को जानने का प्रयास कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सच्चा साधक ईश्वर की उपासना में जैसे जैसे अधिक गहराई में डूबता जाता है, उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी प्रभु दर्शन की अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। एक अच्छा, पवित्र और शुद्ध साधक जो होता है वो कौन होता है, वह कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसे कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि साधक को अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, ना केवल शरीर की पवित्रता बल्कि मन की पवित्रता और व्यवहार से भी। पवित्रता का यहाँ अर्थ है कि स्नान आदि से शरीर को बाहरी रूप से स्वच्छ रखना और चालाकी, छल, मोह, ईर्ष्या आदि को दूर करके मन की आंतरिक सफाई करना। मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, जैसे कि दूसरों की सफलता, तरक्की, उन्नति देखकर सोच आती है कि दूसरे लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भाव एक पवित्र साधक के मन में कभी नहीं आना चाहिए। जलन, ईर्ष्या तो होनी ही नहीं चाहिए। कभी भी अनावश्यक प्रतिष्ठा या सम्मान, धन के घमंड से साधक को फूलना नहीं चाहिए। उससे विनम्र बने रहना चाहिए। एक सच्चे साधक को व्यक्तियों के समूह से दूर, भीड़ भाड़ से दूर रहना अच्छा लगता है। वह अपनी साधना में लीन रहता है। जब वह मौन धारण कर चुप रहता है तब भी वह भीतर ही भीतर ईश्वर से बातें करता रहता है, और जब उसकी आंखें बंद होती है तब भी वह ईश्वर की महिमा का साक्षात्कार कर रहा होता है। जीवन यापन के लिए सभी को धन की आवश्यकता पड़ती है। लोभ लालच वैसे होता तो प्रत्येक मनुष्य में है। जब मनुष्य को कम समय में बिना मेहनत करके आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा जागृत होती है तो लालच का जन्म होता है। लेकिन लोभ केवल उतना हो कि जिसमें गुजारा बसर हो जाए। इस लोभ के कारण मनुष्य एक के बाद एक पाप करता चला जाता है। लोभ इंसान को अंधा बना देता है। तब इंसान को सिर्फ अपने लालच के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। हम जो भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसका एक निर्धारित समय तय होता है, और तय समय से पहले आपको वो चीज़ मिल ही नहीं सकती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं, जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका फल हमें मिलता ही है। कुछ भी गलत काम करके धन साधक को नहीं कमाना है। भगवान से साधक को बस इतनी प्रार्थना करनी है कि मुझे बस इतना देना कि हमारी गुजर बसर सही से हो जाए। सभी काम बस समय से हो जाए, समय से सब मिल जाए, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। जो पाया, जो लिया यहीं लिया और सभी यहीं छूट भी जाएगा। कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे। एक सच्चे साधक को लालच जैसे विकार से दूर रहना है। पाप करके धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों से एक साधक को कोसों दूर रहना है। किसी भी वस्तु तथा धन का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना लोभ है, और ये दुखदायी भी है।
आज इंसानों ने अपने घरों को गोदाम बनाकर रखा हुआ है। इंसान यह भूल जाता है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेने से अंतमति सोगति नहीं होगी, अर्थात प्राण त्यागते समय हमें परमात्मा की याद की बजाय धन दौलत की ही याद आएगी। किसी ने कहा भी है कि जो जोड़ गया सो छोड़ गया और जो दे गया वो ले गया। इसका अर्थ यह है कि जिसने अपना धन शुभ कार्य में दान कर दिया वही उसका है, परंतु जो धन बैंक में है वो कल किसी और का हो जाएगा और परसों किसी और का। अब आता है मोह। मोह में पड़ जाना एक सच्चे साधक का गुण नहीं होता। किसी व्यक्ति या वस्तु से थोड़े समय के लिए प्रेम हो जाना या अत्यधिक दिलचस्पी लगाव हो जाना ही मोह है, और लोग इसे प्रेम का नाम देते हैं। अगर आपको किसी वस्तु से मोह है तो आप उसे अपने पास सहेज कर रखते हैं, उसे खुद से दूर नहीं जाने देते। और अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो उसे आज़ाद छोड़ देते हैं। आपके बच्चे, बेटा या बेटी बाहर गए हैं पढ़ने या जॉब करने, आप उनके मोह में पड़े हैं और उन्हें बार बार याद करते हैं। यह मोह है। माँ बाप अगर बच्चे को अपने पास रखते हैं तो वे उसे कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, उससे दूर नहीं होना चाहते, और इसके कारण वो अपने बच्चे का विकास रोक देते हैं। वहीं कुछ माँ बाप अपने बच्चे को दूर छोड़ देते हैं ताकि उनका विकास हो और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बन सके, कुछ कर सके। दोनों में ऐसा नहीं है कि माँ बाप उनके बच्चों से प्यार नहीं करते, लेकिन एक में तो पास रखते हैं जिसकी वजह से बच्चा कुएं का मेंढक बन के रह जाता है। वहीं दूसरे केस में बच्चे को खुद से दूर कर देते हैं ताकि उसका विकास हो सके। अगर प्रेम प्रेम ही रहे तो ही अच्छा है, अगर ये बेहद होने लग जाए तो इसे मोह ही कहेंगे। मनुष्य में मोह होता नहीं है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो उसे अपनी पत्नी से मोह हो जाता है। बच्चे हुए तो बच्चों से मोह पैदा हो जाएगा। मोह उसे अपने मित्र से होगा, धन संपत्ति से होगा। पेट भरा हुआ है, आपके सामने खाना होगा तो आप देख रहे हो कि आपके मन में इच्छा होगी कि चलो थोड़ा और खा लूं, पता नहीं अब ये पकवान खाने को कब मिले। तो बस यही मोह नहीं होना चाहिए। आप अपनी सेहत को ही भूल जाओ। पेट तो आपका है ना, अपने कर्म को मत भूल जाओ या अपने लक्ष्य को। साधक का एक लक्ष्य होना चाहिए, नियम अनुशासन होना चाहिए कि हाँ मुझे इस अनुशासन में रहना है, इस तय सीमा से आगे नहीं जाना है। अगर आपने मोह इतना अधिक कर लिया कि आप उस वस्तु के बगैर रह ही नहीं सकते, तो फिर यह मोह की आपके ऊपर हावी होकर उसकी जीत हो जाएगी। एक सच्चे साधक को काम की भावना पर नियंत्रण करना आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है और बुद्धि से बलवान तुम स्वयं हो। इस बात को मन में बैठा लो कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि मन कहीं भाग रहा है तो बुद्धि के द्वारा उसे रोककर किसी अन्य कार्य में लगाया जा सकता है। अपनी काम भावना को शांत करने के लिए स्वयं को 24 घंटे व्यस्त रखना पड़ेगा। साधक को अपनी साधना पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वयं को खुश रखे और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटे। मन को संतुष्ट करना है तो लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या त्यागना होगा, वरना मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। मन को संतुष्ट करना है तो बस अपने लक्ष्य यानी अपनी साधना पर ध्यान लगाए और उसी राह में आगे बढ़ते जाए। लक्ष्य की प्राप्ति आपके मन को संतुष्टि से जरूर भर देगी। एक सच्चे साधक को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। मन तो चंचल है, किंतु बार बार के अभ्यास करने से ऐसे भाव बार बार नहीं उठेंगे। आपको अपने मन को स्थिर रखना है। एक अच्छे साधक में
क्रोध नहीं होना चाहिए। वैसे तो क्रोध सभी के अंदर रहता है, सभी को आता है, किंतु ज़्यादा क्रोधी होना भी अच्छा नहीं है। ये एक अच्छे साधक की पहचान नहीं होती है। क्रोध सबको आता है, बेशक आए, किंतु क्रोध में किसी का अहित ना करे, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये सब अच्छे साधक का गुण नहीं है। एक अच्छे साधक को क्रोध पर नियंत्रण करना अवश्य आना चाहिए। अब बात करते हैं अहंकार की। एक सच्चे साधक में अहंकार नहीं होना चाहिए। चाहे उसके पास कितनी भी शक्तियाँ आ जाए, साधक ने चाहे कितनी साधना कर ली हो, सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हो, किंतु अहंकार का उसके जीवन में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति के अंदर ये अहम पैदा हो जाता है कि मेरे पास शक्तियाँ है, धन है, वो अपने आगे किसी को कुछ समझे ही नहीं, जबकि सब कुछ करने वाला तो वो ऊपर ईश्वर बैठा है। आप स्वयं देख लीजिए, कंस को अहंकार था, उसका अंत हुआ। रावण को भी अहंकार था, उसके पूरे कुल का नाश हुआ। अहंकार को भगवान खत्म कर देते हैं। एक सच्चे साधक के मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। भले ही उसने कितनी भी शक्तियाँ, साधना, सिद्धियाँ कर ली हो, बड़े से बड़ा साधक जिसको यह अहंकार होगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आप एक बात याद रखना कि उसको भी कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो उसको धूल चटा देगा, क्योंकि ईश्वर अहंकारी और उसके अहंकार को छोड़ते नहीं है। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक है, इसलिए आपको चाहे कितनी भी शक्तियाँ, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाए, आपके अंदर कभी भी अहंकार आना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे अवगुण जिनसे शुद्ध, पवित्र, सच्चे साधक को दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सभी विकार है, शत्रु है साधक के, जिनसे बच के साधक को रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।